जब आप यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हीं चीजों की सेवा कर रहे हैं जो आप पहले करते चले आए हैं। जो बोझ यीशु मसीह लेकर चलता था, उस बोझ को आगे बढ़ाना है, उस बोझ से काम करना है। वो प्रभु जिसने आपको ताकत दिया है, और जब आप उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और जब आप प्रभु के राज के लिए काम करेंगे, आप भी जिस तरीके से हम गवाहियों के साथ आ रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे घराने में, सब जगह पर परमेश्वर आपको भी ऊंचा करने जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आप जो कुछ भी प्रभु के राज में कर रहे हैं, प्रभु के राज के लिए कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। उसका प्रतिफल है परमेश्वर के राज में। और सबसे पहली बात तो आपको इस बात का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वचन कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं प्रभु में कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में कर रहे हैं। वो प्रभु जिसने आपको चुना है, वो प्रभु जिसने आपको चंगा किया, वो प्रभु जिसने आपको ताकत दिया है, और जब आप उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी जॉब पर होंगे, आप अपने बिजनेस में होंगे, आपका आदर परमेश्वर करेगा। और आपका आदर वो इस तरह करेगा, आपको अच्छे घर देगा, आपको अच्छी गाड़ियां देगा, आपको अच्छे इनकम देगा, और आपको एक ऊंचा स्थान प्रभु आपके गांव में, आपकी जगहों में देगा, यीशु मसीह के नाम में। आज क्यों हम इस स्थान को प्राप्त किए, मैं आपको बोलना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं ये कमाने का जरिया, मैं बोलता हूं आपको आप भी शुरू कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ना ये कमाने का जरिया है, ये पैसा कमाने का धंधा है चर्च चलाना। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, घूस लेने से अच्छा है, दूसरों को सताकर पैसे लेने से अच्छा है कि प्रभु के राज में आप काम करिए। और जब आप काम करते हैं तो आपका हक बनता है कि आप उस काम जो भी प्रभु के राज में आ रहा है, उससे आप अपने जीवन को भी चला सकते हैं, बाइबल कहती है। और मैं आपको बोलता हूं आप भी शुरू कर लीजिए इस काम को। मैं देखता हूं आप कितने काम को कर पाते हैं। यदि ये धंधा है तो आप भी कर लीजिए, और आप पैसा कमाइए, खूब देखते हैं आप कितना कमा पाते हैं। कमा कर तो दिखाइए, इस काम को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कर दिखाइए। यदि आप पैसे कमाने के चक्कर में प्रभु के राज्य में आप हाथ बटाना शुरू करेंगे, आप इस पोजीशन तक, जिस पोजीशन तक ये पचदेवरा चर्च पहुंचा है, उस पोजीशन तक, उस ऊंचाई तक आप पहुंच ही नहीं सकते। जितने प्रभु के दास और दासी आज एक बड़े काम को कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यदि वो पैसे कमाने के उद्देश्य से काम करते तो वो इस पोजीशन तक नहीं पहुंचते। जो भी आपसे बोलता है अरे भैया वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये धंधा है, मैं कहता हूं आप उनसे बोलो भैया ये धंधा आप भी शुरू करिए, कम से कम आप लोगों को उद्धार तो करा पाएंगे। और देखो आप कितना वो कर पाता है। चार तरफ से धमकी आएगी, एक दिन जेल जाना पड़ेगा, सब भूल जाएंगे आप धंधा। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमने प्रभु में रहकर, परमेश्वर के दास ने प्रभु में रहकर, ये फैमिली जिसको आप देखते हैं, इसने प्रभु में रहकर प्रभु में मेहनत किया है। एक साइकिल होती थी हमारे पास, उसमें आगे का जो डंडा था वो भी टूटा हुआ था, वो वेल्डिंग की हुई थी, उससे सेवा के काम के लिए जाते थे। साइकिल परमेश्वर के दास जाते थे। हमारी फैमिली सेवा के लिए जाती थी, टीम सेवा के लिए जाती थी। हम भी ढोलक बजाते थे, और ढोलक लेके पीछे का जगह होता है केरियल, उस पर बैठ जाते थे ढोलक लेके, और दूसरे गांव में जाते थे साइकिल चला के। परमेश्वर के दास पापा जी भी साइकिल पे बैठ के जाते थे, एक जन आगे, एक जन पीछे, और एक जन चलाने वाले। इस तरह जाके सेवा का काम किए हैं, पैसे के लिए कोई काम नहीं किया। और जब आज परमेश्वर ने पहुंचाया, ये वो पूरा हो रहा है जो परमेश्वर ने कहा कि पिता उसका आदर करेगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जिस ऊंचाई तक प्रभु है, जिस ऊंचाई तक उसका नाम है, उस ऊंचाई तक उसका सेवक होगा। और जो भी प्रभु ने हमने प्रभु में मेहनत की, उसका प्रतिफल प्रभु ने दिया, और आज इसीलिए सेवा का काम कर पा रहे हैं। तो आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप कोई भी आप पढ़ाई को कर रहे हैं, आप किसी भी फैमिली से हैं, आप कोई भी जाति से, आप कोई भी धर्म से हैं, आप मसीह में आप सब एक हैं। किसी की कोई जाति की वजह से भेदभाव नहीं, सब मसीह में एक देह हैं। आप सब कुछ भूल जाएं, आप मसीहत में एक हैं, आप एक देह हैं आप। और जब आप प्रभु के राज के लिए काम करेंगे, आप भी जिस तरीके से हम गवाहियों के साथ आ रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपनी ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे घराने में, सब जगह पर परमेश्वर आपको भी ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु में आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं है।
मैं आपको सिखा रहा हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी में किया, उसका उपकार आपको किस तरीके से देखना और उसको किस तरीके से निभाना है। निभाना इस तरीके से है कि आपको प्रभु के लिए काम करना है। जिस काम की शुरुआत प्रभु ने किया, उसे हमें आगे बढ़ाना है। जो बोझ यीशु मसीह लेकर चलता था, उस बोझ को आगे बढ़ाना है, उस बोझ से काम करना है। जिस निगाह और जिस तरस के साथ प्रभु बीमारों को देखता था और वो तुरंत उनको प्रार्थना करके चंगा करता था, उसी तरस और उसी बोझ के साथ आपको बीमारों को देखना है। जिस तरीके से प्रभु पापियों को देखकर उनके पाप को क्षमा करता था, उसी बोझ उसी तरस के साथ आपको पापियों को देखकर आपको तरस करने है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। और ये सब काम आपको तब पूरा कर सकते हैं आप, जब आप एक कलीसिया के साथ जुड़कर, एक अगुवे के साथ जुड़कर, अपने पास्टर के साथ जुड़कर एक दर्शन में जब आप काम करेंगे, तब आप ज्यादा से ज्यादा रूहों को बचाएंगे, आत्माओं को जीत सकेंगे और प्रभु के राज के लिए बड़ी आत्माओं को जीतेंगे और प्रभु के राज के लिए काम कर पाएंगे। बिना चर्च के और बिना अगुवे के, आप बिना अगुवाई के इस काम को नहीं कर सकते। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आप किससे पूछेंगे क्या करना है, कैसे करना है? आप कुछ नहीं कर सकते। आज जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं को आप देखते हैं और आप जो ये कलीसिया को आप इतना बढ़ते हुए देखें, ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तक जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने एक मन होकर अपने पास्टर के साथ, अगुवे के साथ एक मन होकर काम किया। और जब कलीसिया पूरी एक मन होकर, लाखों लोग एक मन होकर एक काम के लिए पूरा करेंगे, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगी। हालेलुया। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, आप सुने ध्यान से, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। आप चुन लीजिए। मैं कहता हूं आपको प्रभु की सेवा करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। यीशु मसीह का नाम लेने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आप यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हीं चीजों की सेवा कर रहे हैं जो आप पहले करते चले आए हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको चुनाव करना है। आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्या आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं? जब आप उसकी सेवा करते हैं तो आपके अंदर एक लगन होती है, और वो लगन आपको आपके उद्धार में लगातार बना के रखती है। आप पीछे नहीं हटते हैं। आप जब एक चर्च के साथ, एक अगुवे के साथ दर्शन में काम करते हैं, आपके अंदर लगन जो है वो कम नहीं होने पाती, वो बढ़ती जाती है। एक प्रार्थना के बाद पास्टर आपको, आपके पास्टर, आपके स्पिरिचुअल जो आपके फादर हैं, आपके आत्मिक पिता, वो आपको फिर एक प्रार्थना के लिए आपको निर्देश देंगे। आपको ये प्रार्थना लगातार करनी है, फिर आपको ये उपवास करनी है, फिर आपको ये बीज बोना है, ये धन परमेश्वर के राज में बोना है, ताकि ये काम को पूरा कर सके। अब आपको इतने लोगों को सुसमाचार सुनाना है, अब आपको इस विषय पे प्रार्थना करनी है, अब आपको चर्च में भवन के निर्माण के लिए ये काम करना है, अब आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करना है। इस तरीके से आपको जब लगातार दर्शन पे आप रहते हैं, लगातार आपको अलग अलग चीज़ों के द्वारा आपको अगुवाई दी जाती है और आप उस काम को लगन के साथ कर पाते हैं और आप अपने उद्धार में जी पाते हैं। और आपको बोलता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं, जब आप सेवा करेंगे, आप इस चीज को 1 महीने 2 महीने आप कंटिन्यू रखिए, लगातार करते रहिए। आपको प्रभु आदर नहीं देगा तो आप हमें बताना। यदि आपका पिता आदर ना करेगा, आप बताना। मैं आपको बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, जब आप उसकी सेवा करने के लिए आप निर्णय लेकर सुसमाचार का काम करें, आप अपने रिलेशन में सुसमाचार बताएं, कौन आपको रोकेगा? आप अपने मामा के घर में जाते हैं, आप उनको सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, कौन आपको रोकेगा? आप अपनी फैमिली में प्रार्थना करें, कौन आपको रोकेगा? कौन आपको रोक सकता है? कौन आपका विरोध कर सकता है? आप अपने कमरे में घुटने टेक के प्रार्थना करें,
दुनिया के उद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, आसपास के लिए, गांव के लिए आपको कौन रोकेगा? हालेलुया। इस तरीके से आप प्रभु के काम को कर सकते हैं और प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब प्रभु ने आपको चुन लिया, आपको बुला लिया है, आपको चंगा किया, आपको इतने सारे धन दिया है परमेश्वर, आपको इतने बच्चे दिए, आपको बरकत दिया, इतनी खेती दी, आपको आशीष पे आशीष दिया परमेश्वर ने, तो क्या आप अपने लिए केवल जिएंगे?